नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वो मॉडल प्रश्न पत्र जो आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक हासिल कराने में आपकी मदद करेंगे। आज हम आपको हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र बताने वाले हैं जिनसे आप अधिक से अधिक अंक कर सकते हैं। आज हम आपको 10वीं कक्षा के मॉडल महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र दिखाएंगे आपको। तो हिंदी का बता रहे हम सबको से पहले आपको। तो आज हम हिंदी का देखते हैं। तो हिंदी का आपको समय मिलेगा 3.25 घंटे का और पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। और इसमें आप सामान्य निर्देश दिए गए हैं और इनको छोड़ के हम आप देखते हैं मेन प्रश्न पत्र। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला है, मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है। यह आपको बताना है मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसमें। फिर है दूसरा, बेखबर शब्द में कौन सा समास है। फिर तीसरा प्रश्न है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या बोलते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है। फिर है 5वां, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। फिर 6ठा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। फिर 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। 4 दिए हुए हैं, बीमार, तिथि, शाप, अष्टवृक। फिर 8वां है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। भास्कर, वरिष्ठ, अनुच्छेद, पूज्य। फिर 9वां है, कामायनी किस कवि का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। फिर 10वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन है, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेणुका, उसवंती, उर्वशी। फिर प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक के सभी प्रश्नों के अंक बार 1-1 हैं। फिर प्रश्न आ गया दूसरा, सूरदास के एक प्रमाणिक काव्य ग्रंथ का नाम बताना है आपको। सूरदास का कौन सा प्रमाणिक काव्य ग्रंथ है। फिर प्रश्न संख्या 3, लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से किनकी क्रोध गिननी बढ़ती गई। तो यह आपके दूसरे पार्ट से आया गया है और इससे किनको क्रोध आया। इनमें परशुराम को क्रोध आया। किनको? परशुराम को, लक्ष्मण के शब्द सुनकर। फिर चौथा है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन कौन सा खेल खेला करती थी। फिर 5वां प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। फिर 6ठा है, ईर्ष्या से बचने का उपाय लेखक ने क्या बतलाया है। 7वां प्रश्न, बाल का खाल निकालना मुहावरे का अर्थ बताइए। फिर 8वां प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। फिर प्रश्न 9, मुदुल वसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है, इसको आपको बताना है। फिर ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या है। ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। क्या है? निंदा। सुनहरे सूर्य और सूर्यास्त की भूमि कौन सी है। तो भूमि है कन्याकुमारी। कौन सी? कन्याकुमारी। फिर प्रश्न संख्या 12, अभी न होगा मेरा अंत कविता का केंद्रीय भाव क्या है। तो इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी, कवि निराला जो राजस्थान के ही है। प्रश्न 13, सूरदास के पाठ के आधार पर राधा कृष्ण के मध्य वार्तालाप सारांश लिखना है आपको। फिर प्रश्न 14, प्रकृति पद्मिनी में अंशुमाली, प्रभो कविता में अंशुमाली शब्द किसके लिए आया है और क्यों आया है। फिर प्रश्न संख्या 15, रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय बताया है। फिर प्रश्न 16, आखिरी चट्टान निबंध का लेखक एक टिल्ले से दूसरे टिल्ले पर क्यों पहुंचना चाहता था। फिर प्रश्न 17, ईदगाह कहानी के किस पात्र को आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों। तो इसमें प्रभावित किया है हामिद ने। फिर प्रश्न संख्या 18, बाजी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। फिर प्रश्न 19, डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। और प्रश्न 20, निम्नलिखित में से अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये दिया हुआ है। फिर इनके उत्तर देने अथवा में भी है। तो फिर प्रश्न 21, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताएं बतानी है आपको। फिर अथवा में है, ब्रह्मर गीत प्रसंग के आधार पर गोपियों के कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का वर्णन बताना है। फिर प्रश्न संख्या 22,
ईदगाह मुंशी प्रेमचंद्र की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। कथन में आलोक में अपने विचार प्रकट करें। फिर है द्विवेदी जी ने महिला शिक्षा के समर्थन में कौन से तर्क दिए हैं, वो लिखने हैं। फिर प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से साहित्यकारों का जीवन परिचय लिखना है। जयशंकर प्रसाद का है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी है। और प्रश्न 24, ये सिग्नल दिए हुए हैं, सिग्नल के संकेत बता रखे हैं आपको, तो आपको इनका विश्लेषण करना है। फिर अथवा में है यातायात साधनों के संचालन नियमों का पालन करना क्यों अनिवार्य है। सही प्रकार के यदि वाहन न चलाया जाए तो होने वाली समस्याओं एवं दुर्घटनाओं का प्रकाश डालना है, यानी इन पर चर्चा करनी है। प्रश्न संख्या 25, स्वयं को जिलाधीश यानी कलेक्टर मानते हुए अपने जिले के समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों को संस्थापकों को एक पत्र लिखना है, जिसमें आपको विद्यालय की गांधी जयंती मनाने के आदेश हो। अथवा स्वयं को उदयपुर निवासी अर्पिता मानते हुए अपने जिला पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को संबंधी को एक पत्र लिखना है, जिसमें आपके मोहल्ले के बाहरी लोगों द्वारा की जा रही संदेशात्मक गतिविधियों का उल्लेख हो। फिर खंड यह आ गया। फिर इसमें प्रश्न संख्या 26, दिए गए बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखना है 300 शब्दों में आपको। फिर इसमें है भारतीय संस्कृति में पर्यावरण। फिर अथवा में है यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। अथवा में है इंटरनेट वरदान या अभिशाप। फिर यह है दिए हुए हैं। फिर चौथा है बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ पे भी लिख सकते हो। फिर प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या करनी है। ये पद्यांश दिया हुआ है। उषा की लाली अथवा में भी है। प्रश्न संख्या फिर 28, निम्नलिखित गद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारा हिंदी का मॉडल पेपर यहीं समाप्त होता है। कल कुछ आपके लिए नया लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।